नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है हमर छत्तीसगढ़ का और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर जहांगीर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी करवाया। इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में ईसीजी सहित हृदय संबंधित ब्लड टेस्ट किए गए और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। जांजगीर चांपा जिले और सक्ती जिले में कुल 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रहे हैं। आज विश्व हृदय दिवस है और इसके उपलक्ष्य में आज उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में आज हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को हृदय संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही साथ उनका हृदय की जांच की गई, जिसमें ईसीजी जांच, ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी और ट्रोपाइट जैसे जो जांचें हैं वो जांच भी हुई। साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी भी दी गई। तो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राजधानी रायपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर कोरबा से 100 की संख्या में वृद्ध कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको जानकारी दें कि समाज कल्याण विभाग की ओर से चिन्हित 100 वृद्धों को बस के माध्यम से रवाना किया गया और इस मौके पर महापौर राज्य किशोर प्रसाद ने कहा है कि वृद्ध हमारे समाज का एक प्रमुख अंग है, जिनका मार्गदर्शन पाकर युवा वर्ग सही रास्ते पर चलते हैं। कोरबा की तस्वीर, जहां पर वृद्ध हमारे समाज का प्रमुख अंग है, इस तरह की बात जो है वो कहते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर ये तस्वीरें जो हैं साझा होती हुई नजर आए। रायपुर में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है और बुजुर्गों के ही मार्गदर्शन पर युवा पीढ़ी आगे बढ़ती है और युवा पीढ़ी का जो मार्गदर्शन है वो हमारे बुजुर्ग ही करते नजर आते हैं। इन ख्यालात और इन बातों को लेकर जो है रायपुर में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और उसके बाद तमाम जो बुजुर्ग थे उनको बस से रवाना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना वृद्धजन सम्मान समारोह 60 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी सम्मानीय लगभग 100 वरिष्ठ जनों को कोरबा से रायपुर भेजा जा रहा है समाज कल्याण विभाग के द्वारा और वहां उनका सम्मान किया जाएगा। खबर सकित जिले के चंद्रपुर से है, जहां पर नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेश के कई बड़े नेता शक्ति स्थलों पर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और इस कड़ी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने समर्थकों के साथ सकित जिले पहुंचे। यहां वो चंद्रपुरा स्थित मां चंद्रहासिनी के दरबार पहुंचे और माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ चंद्रपुर विधायक सहित कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप सकित की देख रहे हैं, जहां पर चंद्रपुर गृह मंत्री जो है वो पहुंचे हैं और मां चंद्रहासिनी के लिए वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहां पर दर्शन करते हुए नजर आए और कांग्रेस के यहां पर कई पदाधिकारी भी उनके साथ में मौजूद रहे और वहां पर माता का आशीर्वाद लेते हुए भी गृह मंत्री नजर आए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL.
is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सांसद संतोष पांडे सुकमा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां पर सांसद संतोष पांडे ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को भी बताया। साथ ही उन्होंने 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया। 2 तारीख को यह प्रवासी यात्रा बैठक संपन्न होगा और पूरे प्रदेश में संभागीय बैठक का दौर चल रहा है। यहां अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के यहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए और सब प्रकार की योजना रचना और हमारी बनी है और उसी को फॉलो करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ता शक्ति केंद्र मंडल स्तर के कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। रिजर्व क्षेत्र जांजगीर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने विवाहित को प्रताड़ित करने के मामले में पति, सास और ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि पीड़िता ने अपने आरोप लगाया था उसने कि उसके साथ उसकी शादी 2019 में हुई थी और विश्वनाथ डहरिया से की गई थी और इसके बाद ससुराल वालों की तरफ से नकदी और अन्य सामानों के लिए दबाव बनाया जाने लगा। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और घर से भी उसको बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने इन सब मामलों को गंभीरता से लेते हुए पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ये आपको खबर जो है वो जांजगीर की बता रहे हैं, जहां पर दहेज से प्रताड़ना का मामला जो है वो दरअसल निकलकर सामने आया है और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में पति, सास और ससुर को वहां गिरफ्तार किया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तीनों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमे को दर्ज किया। आगे की कार्रवाई पुलिस से करती नजर आई और तीनों को जो है वो जेल भेजकर आगे की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है।
पीड़िता थाना बलौदा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 में उसका सामाजिक रीति रिवाज से काठापाली निवासी के साथ शादी हुआ था, जिसमें शादी के बाद से 5 लाख रुपए नकदी रकम एवं अन्य सामग्री की दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसका परिवार परामर्श केंद्र से काउंसलिंग के बाद धारा 498A, धारा 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें विश्वनाथ डहरिया, श्रवण डहरिया एवं उसके सास को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खबर सुकमा से है, जहां पर सुकमा जिले के पोस्ट मैट्रिक के छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और देश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन देश भर के अंदर रक्तदान शिविर में अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करते हैं और रक्तदान कार्यक्रम का विषय रक्त दो और दुनिया को हराते रहो बताया गया। आपको बताएं कि इस रक्तदान शिविर में 20 से 25 छात्रों ने इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भाग लिया और इस कड़ी में राजेश नाग ने कहा है कि यूथ फेडरेशन ने विश्व रक्तदान दिवस की उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और हमारे यूथ फेडरेशन की ओर से लगातार 3 वर्षों से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। उक्त रक्तदान करने के लिए किसी की जान बचाई जा सकती है और ये समाज सेवा के रूप में भी देखा जाता है। कुछ नहीं लगता ये सब। जी मेरा एक कोशिश रहता है, मैं फेडरेशन की ओर से लगभग 12 बार स्वयं दे चुका हूं और लगभग अभी तक 60 से 70 लोगों को अब तक मैं रक्तदान ब्लड डोनेट करवा चुका हूं। तो मैं चाहता हूं जैसे अंदर क्षेत्र से काफी लोग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं आते हैं, ऑपरेशन होता है वो लोग आते हैं, पुरुष आते हैं, काफी ब्लड डोनेट में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ जरूरतमंदों लोगों को जल्द ब्लड रक्तदान करके काफी अच्छा लगता है, महसूस होता है और उससे बड़ा उपाय मुझे और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। Does not only depend on hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you.
सफलता की राह में बीकेसीआई के सानमय लक्ष्मण साहब माई PhD रैंक is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुकमा जिले के दंतेश्वरी महिला संगठन के स्टेडियम में गरबा नृत्य का कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में स्थानीय उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी शिरकत करते हुए मां दुर्गा की आरती की है और गरबा कर रहे लोगों के साथ नृत्य भी किया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह कहा है कि सुकमा में पिछले 2 वर्षों से नवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है और ये काफी सराहनीय कार्य है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने शिरकत की है और वहां पर नृत्य भी किया है। इस सुकमा की आप तस्वीरें देखिए जहां पर गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया और आबकारी मंत्री कवासी ने भी वहां पर शिरकत की है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हर्ष उल्लास के साथ और खुशियों के साथ जो है मां दुर्गा की पूजा के साथ ये नृत्य जो है और गरबा किया जा रहा है। सुकमा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आबकारी मंत्री जो है वो भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिरकत की और साथ ही साथ मां दुर्गा की पूजा के बाद वहां पर गरबे का आयोजन भी किया गया, यानी कि वहां पर गरबा भी हुआ और हर्षोल्लास के साथ बच्चे और महिलाएं जो हैं वो गरबा करती हुई नजर आई और मां दुर्गा की पूजा में देश और विश्व के लिए हर्षोल्लास के साथ साथ पूजा की गई है। जांजगीर जिले की ग्राम पंचायत लोहरसी के गोठाना में प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर ग्रामीणों को रोजगार देने की पहल हो रही है और गोठानाओं में जाकर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने गांव की महिलाओं और युवाओं को ग्रामीण औद्योगिक पार्क की विशेषताओं के बारे में प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने रोजगार के साधनों की ओर से आत्मनिर्भरता के साथ समृद्धि और खुशहाली नई संभावनाओं को बताते हुए सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आपको बताएं कि कलेक्टर ने ग्राम पंचायत की तारीफ करते हुए कहा कि गोठान में मशरूम यूनिट के अलावा मसाला, बेकरी, अचार, आरओ वाटर, प्रिंटिंग, पूजन और सामग्री के साथ साथ स्टेशनरी आइटम, बैग के निर्माण के साथ कई निर्माण सामग्रियों को तैयार करके मशीन भी लगाई जाएगी। इस मशीन को विशेष छूट के साथ और बहुत कम ब्याज के दर पर लगाया जाएगा। रीपा के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 2 गोठानों को चयनित किया जा रहा है और वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सरकार स्थापना करने जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 गोठान। तो इसी संदर्भ में आज पामगढ़ ब्लॉक में मुलमुला गोठान और लोहरसी गोठान को चयनित किया गया है और यहां विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यों की शुरुआत की जाएगी। खबर कोरबा जिले से है जहां पर टीपी नगर में आरकेटीसी के ग्रुप ऑफिस में 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है और फायरिंग करने के बाद बदमाश एक धमकी भरा पत्र भी मौके पर फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये कोरबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आरकेटीसी के ग्रुप ऑफिसरों को लेकर फायरिंग की गई और 2 बदमाशों ने इस पे फायरिंग की है और फायरिंग के बाद अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है और एक बड़ी बात यहां पर यह रही कि वहां पर एक पत्र भी जो है वो मिला है, उसको लेकर तफ्तीश की जा रही है और हर एक पहलू की जो जांच पड़ताल है वो पुलिस से करती हुई नजर आ रही। तस्वीर देखिए आप किस तरह से ये फायरिंग की गई और वहां पर जो गिलास है वो भी चटका हुआ पाया गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हर एक पहलू को बारीकी से देखती हुई नजर आई है।
दफ्तर में यहाँ के कर्मचारी लोग काफी लोग उपस्थित अंदर काम कर रहे थे। घटना के बाद जो है लगातार घटना के बाद से पुलिस की चेकिंग चालू कर दिया गया है। पूरे दीगर जो जिले हुए हैं वहां पे भी नाकेबंदी कर दी गई है। हमारे सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पे नाकेबंदी कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज की तुरंत चेकिंग की जा रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला लिया गया है। कोरबा जिले की पुलिस आरक्षक रेहाना फातिमा ने सीआईएसएफ द्वारा आयोजित 7वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो चैंपियनशिप में कराटे का मुकाबला जीता है और आरक्षक में उड़ीसा, महाराष्ट्र और पुडुचेरी के खिलाड़ियों ने मुकाबला किया था। आपको बताएं कि कार्यक्रम में अतिथियों ने आरक्षक को ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया है। तो वहीं पर नया जिला एमसीबी के भरतपुर का प्रसिद्ध चांग देवी मंदिर चांग माता पर श्रद्धा रखने वाले काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हिंदुओं के साथ अन्य धर्मों के लोग भी वहां पर आस्था के साथ देखने को मिल रहे हैं। और मान्यता है कि चांग देवी मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर एक मुराद माता पूरी करती है और नवरात्र में प्रदेश भर से भक्त चांग माता के दर्शन के लिए पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों के पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और देवी मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद चढ़ा रहे हैं और मां की आराधना करते हैं। यहाँ चांग बखार का ये मंदिर चांग देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ सभी की सारी मनोकामनाएं बहुत पूरी होती हैं और यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है। कई सालों से यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से और बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी दर्शनार्थी लोग मनाते हैं। ये पर्व विगत 31 वर्षों से चल रहा है। चांग बखार में हम लोग विराजमान हैं। ये छत्तीसगढ़ में आता है और एमसीबी मंडलांतर्गत के अंतर्गत है। बहुत ही सुंदर यज्ञ यहाँ पर हुआ करता है। सुंदर आरती इत्यादि से संबोधित यहाँ किया जाता है। मातेश्वरी के चरणों में अत्यधिक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। हम सभी ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यह यज्ञ चल रहा है। यह यज्ञ दोनों पर्व में चलता है, चैत्र की नवरात्रि में भी और इसमें भी नवदुर्गा के पूजा इत्यादि किए जाते हैं। खबर कोरबा से आ रही है जहां पर एसईसीएल की कोल परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू विस्थापित आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रबंध के उदासीन रवैये से परेशान होकर गेवरा खदान को बंद करते हुए भू विस्थापितों ने उग्र प्रदर्शन किया। उनका यह कहना है कि प्रबंध जब तक उन्हें मुआवजा और नौकरी के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराता है तब तक उनका आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे ही जारी रहेगा। मैं यहाँ आया था और आकर के जो अवैध रूप से रिटायर व्यक्ति हैं वो लोग 12 साल 14 साल से मकान को बंद करके और निवास भी कर रहे हैं कई मकानों में और उनको जो है कि कई बार नोटिस दी गई थी खाली कराने के संबंध में, लेकिन उनके द्वारा नोटिस का पालन नहीं किया गया और मकान में अवैध रूप से कब्जा करके रखे हैं जिसको कि खाली कराया जा रहा है। प्रबंधन की मनमौजी। आपको इसके पहले नोटिस नहीं मिला था क्या? नहीं मिला है मेरे को। हाँ हूँ ना। कौन सी यूनियन के? सीटू यूनियन से। अभी पद में है आप? किसान सभा देख रहा हूँ मैं। अच्छा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।